दोस्तों, मैं नीतीश कुमार श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मुद्दा है बेरोज़गारी का, यानी यूथ आज का बेरोज़गार हो गया है, सवाल उठा रहा है। लेकिन मेरा कहना ये है कि 10,000, 20,000 या 30,000 रुपया की नौकरी, सरकारी नौकरी पाने से होगा क्या? रुपया ही तो कमाना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री, ये कहते हैं कि सबसे बड़ा रोज़गार या सबसे बढ़िया रोज़गार पकौड़ा तलना है। पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे? हम सरकारी जॉब उनसे नहीं मांग रहे हैं, हम प्राइवेट जॉब मांग रहे हैं। ठीक है, अगर हमें पकौड़ा ही तलना है तो हम बिहार में पकौड़ा तलेंगे। हम क्यों जाके गुजरात में पकौड़ा तलेंगे? हम क्यों जाके दिल्ली में पकौड़ा तलेंगे? तो चलिए, सब हम लोग जितने बेरोजगार लोग हैं पकौड़ा तलें। क्या करते हैं कि एक पाइप लेते हैं, नाली में डालते हैं, उससे गैस निकालते हैं और पकौड़ा तलेंगे, रुपया अथा आएगा। खैर छोड़िए। नाली से याद आया कि हमारे देवरिया के भटपारानी में नाली की बड़ी समस्या चल रही है और इससे समाज सेवी जीतू गुप्ता, जितेंद्र जायसवाल जैसे अन्य लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं और प्रशासन है कि सुनती नहीं। पीआरडी गेट की तरफ होकर जब जो नाली निर्माण की कार्य योजना तैयार की गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कैसे सवाल खड़े हो रहा है? सर्वप्रथम आदर्श नगर पंचायत भाटपारानी की सम्मानित जनता को, जीतू गुप्ता का सादर प्रणाम। दूसरी बात, आपने जो पूछा नाली के बारे में, मैं ये कहना चाहूँगा कि नगर पंचायत भाटपारानी के अंदर जो नाला बनाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। ये नहीं बनना चाहिए। अगर पानी की समस्या का समाधान ही करना है चेयरमैन साहब को, तो उनको जो है बीआईडी स्कूल से लेकर महुआबाड़ी तक जो है बड़ा नाला बनवा के जो है पानी का जो निकास करना चाहिए। लेकिन शहर के अंदर जो बड़ा जो नाला खुनवा के बनवाया जा रहा है, ये एकदम सरासर गलत है। इसमें पैसे का बर्बाद किया जा रहा है। 4 करोड़ का जो टेंडर करा के नाली का जो है ये व्यवस्था बनाई गई है। पैसे कहां से कहां तक नाली निर्माण के लिए टेंडर हुआ है? ये रतसिया मोड़ से लेके आपको बेलपार तक जो है बनने का जो है निर्माण एस्टिमेट बना है। रतसिया मोड़, नगर मस्जिद रोड होते हुए दुर्गा मंदिर के रास्ते सीधे बीआरडी की तरफ जाने का। जी हाँ जी। यानी कि नगरवासियों को इस नाले की कोई आवश्यकता नहीं? एकदम नहीं आवश्यकता है, इसलिए कि ऑलरेडी पहले से ही भाटपारानी मेन जो रोड है सक्रिय है और इसमें नाला खोन के उसको और सक्रिय बनाने की प्रक्रिया बनाई जाए। यानी छोटा है, पतला है। छोटा है, जगह कम है, वहाँ आने जाने में लोगों को समस्या होती है, जाम की समस्या प्रॉपर बनी रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि नाला की व्यवस्था जो है शहर के अंदर से बनानी चाहिए। तो अगर यही नाला जो बजट पास होगा, ये कहाँ से कहाँ तक बने तो बेहतर होगा? अगर यही नाला बीआईडी स्कूल से बनता और महुआबाड़ी में जाके मिलता तो नगर की पानी की समस्या यहाँ खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और 4 किसकी गलती मानी जाए? अब इसमें हमारे नगर पंचायत भाटपारानी की जो चेयरमैन साहिबा है उनकी गलती है, यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी गलती है। नगरवासियों का इस पर क्या कहना है? उनके समर्थन में आप क्या करेंगे? भाई हम तो नगरवासियों के साथ में हैं और मुझे लगता है कि नगरवासी इस समर्थन में नहीं है। जितेंद्र जायसवाल भी पूरा जोर लगा के कोशिश कर रहे हैं समस्या को दूर करने का, लेकिन ऊपर तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। आप देखिए, कई बार उन्होंने नाला निर्माण का काम रोकने का भी काम किया, बुलडोजर के आगे खुद लेट गए वो, और पूरा मेहनत और तन मन धन लगा के खड़े हैं इस भाटपारानी की जनता के लिए। अब देखिए इनकी आवाज़ कहाँ कहाँ तक पहुँचती है। ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सही है कौन गलत है। जो अतिक्रमण है, ठीक है, अतिक्रमण का अभियान आया, आपको पहले नाला बनाने की क्या आवश्यकता थी? क्या आंदोलन की? क्या जल्दबाजी में आपने नाला बनाया? आप एक बार ही आकर पीडब्ल्यूडी से और नगर पंचायत से सीमांकन कराकर उसके बाद अपना नाला बनवाते हैं। आप टेढ़ा मेढ़ा, जहाँ कमजोर लोग हैं वहाँ आप उसको तोड़ देना है, जहाँ लोग उस तरह का है वहाँ फोर्सफुल है, वहाँ आपका हवा नहीं लगा। ये भेदभाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। पूरे नगर की जनता जान रही है कि भाटपारानी जाम की वजह से सारे व्यापारी परेशान हैं। मैं चाहता हूँ कि भाटपारानी में एक लोग परिवार है जो इस नगर पंचायत को एक धंधा समझ लिए हैं। उनका काम